चलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन। सो गाइस, मैं जयकर एसएस कॉलर आईटी मद्रास एंड आरसीएफएल एम्प्लॉय आप सभी लोग का इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म मार्गदर्शन पर वेलकम करता हूं। तो गाइस, सभी लोग जानते हैं कि गेट 2025 का जो एग्जामिनेशन है अभी बहुत ही जल्द होने वाला है। लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो 40 से 45 डेज आप लोग के बचे हुए हैं। सभी लोग ग्रुप पर या मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे, सर कि इस 45 डेज में हम लोग किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, इस 45 डेज में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि एक डिसेंट अंडर 100 रैंक या फिर नॉट अंडर 100 रैंक, एक अंडर 500 रैंक तो भी हमारा आ जाए, जिससे हम लोग पीएसयू में या फिर टॉप आईआईटीज में हम लोग एडमिशन ले सके। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप लोग डबल डिजिट रैंक, ट्रिपल डिजिट रैंक किस तरीके से आप लोग लेकर आ सकते हो। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो आई एश्योर कि डेफिनेटली आपका डबल डिजिट रैंक, ट्रिपल डिजिट रैंक आना अनिवार्य ही अनिवार्य है। आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा अगर आप लोगों ने ये चीज फॉलो कर दी तो। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गेट 2025 45 डेज इंटेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर सिक्योरिंग अ टॉप 100 रैंक। तो गाइस चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। ओके, तो गाइस अभी लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी लगभग लगभग 6 हफ्ते आप लोग के पास में है। तो गाइस आप लोग को ये 6 हफ्तों को इस वीडियो में बेसिकली मैंने दो दो हफ्तों में आप लोग का शेड्यूल डिवाइड किया है। अगर आप लोग ये शेड्यूल फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोग देखेंगे कि आप लोग के अंदर ग्रोथ हो रही है, आप लोग अच्छे स्कोर कर पा रहे होंगे। तो गाइस जैसे कि मैं आपको जैसे आपको मैंने बता दिया कि मैंने दो दो हफ्ते में इसको डिवाइड किया। तो गाइस पहले 2 हफ्ते का अगर प्लान की बात करें, वीक 1 और 2, जैसे पहले 2 हफ्ते वीक 1 एंड 2, इसमें गाइस आप लोग को करना क्या है? तो गाइस इसमें आप लोग को करना है कोर रिवीजन एंड वीक एरिया का आइडेंटिफिकेशन। कोर रिवीजन एंड वीक एरिया का आइडेंटिफिकेशन। कोर रिवीजन का मतलब क्या है सर? तो कोर रिवीजन का मतलब गाइस वो है, जैसे आप लोग अभी जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आप लोग जिस किसी भी ब्रांच से होगे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिकल से या केमिकल से है तो आप लोगों ने गाइस थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा। तो गाइस ये है आप लोग के कोर कोर सब्जेक्ट। इसका आप लोग को कोर रिवीजन करना है प्रॉपर तरीके से। जो जो भी आपके हाई वेटेज सब्जेक्ट होते हैं, हाई वेटेज सब्जेक्ट है, इनका आप लोग को प्रॉपर तरीके से कोर रिवीजन करना है। दूसरा, आपको आइडेंटिफाई करना है आपके वीकर एरिया। जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए होंगे। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, अगर मैं केमिकल की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जब वो हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं तो इवापोरेटर का टॉपिक छोड़ देते हैं, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन का टॉपिक छोड़ देते हैं। सिमिलरली गाइस अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर मैं बात करूं मैकेनिकल में, फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हाइड्रोस्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं, बायएंसी एंड फ्लोटेशन वाला कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में जो बाउंड्री लेयर थ्योरी नहीं करते हैं। बट गाइस यही टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स है जहां से डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। वैसे सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल ईसी में भी वैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो गाइस आप लोग का जो वीकर एरियाज है, इन वीकर एरियाज को भी आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको अभी इस टाइम पर पढ़ना है, उसको परफेक्ट करना है। तो गाइस ये रहा पहला आपका है टारगेट। क्या होना चाहिए? आपका जो टारगेट होना चाहिए, थॉरो रिवीजन ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स एंड हाई वेटेज सब्जेक्ट। दूसरा आपका होना चाहिए आइडेंटिफाई एंड एड्रेस वीकर एरियाज। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए पहले 2 हफ्ते में, ठीक है। अब अगर मैं शेड्यूल की बात करूं गाइस, तो शेड्यूल आपका कैसे होना चाहिए? तो मॉर्निंग में गाइस, जैसे कि जब मैं पढ़ता था, आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 222 एंड 397, मैंने जैसे लेके आया था। तो गाइस जो मेरा शेड्यूल था वो शेड्यूल था मॉर्निंग में टोटल 4 घंटे, जैसे 8 to 12 में पढ़ता था। इस 8 to 12 में गाइस मैं दो दो सब्जेक्ट रिवाइज करता था, रिवीजन ऑफ 2 सब्जेक्ट, फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्मूला। तो बेसिकली मैं 2 सब्जेक्ट रिवाइज करता था, एक थोड़ा सा जो बड़ा सब्जेक्ट है और एक छोटा सब्जेक्ट में लेके चलता था। ओके, और ये दोनों सब्जेक्ट वही लेके चलता था जिसका इंटरकनेक्टिविटी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट ट्रांसफर, इनका इंटरकनेक्शन है। लगभग कहीं ना कहीं फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट जो है वो मिलते जुलते हैं। तो ये दोनों ऐसे दोनों सब्जेक्ट को मैं लेकर चलता था साइमल्टेनियसली। ओके, तो गाइस आप लोग वैसा भी लेकर चल सकते हैं, या फिर आप लोग एक कोई बड़ा सब्जेक्ट ले रहे हो तो एक छोटा सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अगर मैकेनिकल की बात करो तो अगर आप लोग थर्मोडायनेमिक्स ले रहे हो तो थर्मोडायनेमिक्स और एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप दोनों एक साथ लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो मॉर्निंग में आपका 4 घंटे आपको देना ही देना है। मॉर्निंग में 8 to 12 का आप लोग टाइमिंग बना लीजिए। 2 सब्जेक्ट रिवाइज करिए, पूरे फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन करिए, प्रॉपरली नोट डाउन करिएगा। चाहे आपका ऐप, चाहे आपके पास में ऐप आईपैड हो या फिर टैबलेट हो या फिर आप लोग नोटबुक हो, आप लोग को प्रॉपरली नोट डाउन करना है जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है। सेकंड गाइस, आफ्टरनून का स्लॉट होता है, तो आफ्टरनून के स्लॉट में गाइस आप लोग को 2 घंटा आप लोग को देना ही देना है, ठीक है। अब इस आफ्टरनून के स्लॉट में गाइस आप लोग को
जो भी आप लोग पढ़े हो, है ना, इन द आई मीन टू से जो सुबह आपने पढ़ा है ना, दोनों रिवीजन किया, तो इसके क्वेश्चंस आप लोग को लगाने हैं। क्या करना है, इसके क्वेश्चंस आप लोग को लगाने हैं। या फिर आप लोग एक और चीज कर सकते हैं गाइस, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आफ्टरनून में प्रैक्टिस ही करना है, प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है, बट उनको सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है। तो गाइस जब मैं मेरे जगह पे था, तो आई वाज सॉल्विंग इन द आफ्टरनून मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड पार्ट। मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड पार्ट को मैं सॉल्व करता था इवनिंग में, आफ्टरनून में, सॉरी, आफ्टरनून में। जैसे गए 12 बजे के बाद में, 12 से 1 का आई यूज टू टेक द लंच, एंड जो भी नहाना धोना है वो कर लिया करता था। फिर 1 बजे से लेकर जो 4 बजे तक के बेसिकली है, 4 बजे तक की बात कर रहा हूं मैं, 1 से लेकर 4 मैं करता था, ठीक है। तो उसमें गैस मैं सॉल्व करता था मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। अब मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड में क्या सॉल्व करता था, आई वाज ओनली सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ऑल द ब्रांचेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व करता था। तो गाइस जब आप लोग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड को सॉल्व करने जाएंगे, तो आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आप लोग रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाइएगा, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 एंड सो ऑन। तो गाइस अगर आप लोग इतना कर लेते हैं मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड में, आई अश्योर कि आप लोग के फुल में से फुल मार्क्स आना तय है, फुल में से फुल मार्क्स आना तय है। नहीं भी फुल मार्क्स आएंगे तो 25 मार्क्स यू विल बी इजीली स्कोरिंग, अगर ये 45 डेज में अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो। अब अब जैसे गए 4 बज गए, तो 4 बजे के बाद गए आप लोग का जो भी स्नैक्स टाइम ही है वो ले लीजिए 5 बजे तक के, ओके। थोड़ा सा स्नैप लेना है तो एक स्लीपिंग स्नैप लेना है तो आप लोग स्नैप भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब गैस इवनिंग की बात करें, है ना, इवनिंग में गैस मैं इवनिंग में बेसिकली क्या करता था, 6 बजे से फिर से बैठ जाता था पढ़ने के लिए। अब इवनिंग में 6 बजे से लेकर गए 8 या 9 बजे तक के बेसिकली आई वाज रिवाइजिंग, 8 से 9 बजे तक के व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज नॉट, जो भी मैंने जो मॉर्निंग में रिवीजन किया था उसके क्वेश्चंस में लगाता था, उसके क्वेश्चन में लगाता था, ठीक है, ओके। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चंस मैंने, जो भी हम लोगों ने सुबह पढ़ा, जो 2 सब्जेक्ट जैसे पढ़े हैं मैंने, तो उसके क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस में आप लोग को क्या क्या प्रैक्टिस करना है, तो पहले आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दूसरा आप लोग को टेस्ट सीरीज लगाना है, टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करना है। ये जो 3 घंटे है बेसिकली 6 to 9, इसमें गाइस आप लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लगा सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगा सकते हो, और उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेसिकली ये टाइम पे मैं प्रैक्टिस करता था, ओके। और जब क्वेश्चंस मुझसे नहीं बनते थे ओके, लाइक जो भी क्वेश्चन किसी से नहीं बनते, तो गाइस उनको क्या करना है आप लोग को, उनको नोट डाउन करके रखना है, उनको नोट डाउन करके रखना है कि यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था। एक बुक बना लीजिए, उस बुक में गाइस ये सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है, टाइम सेव करना है। अब 9 से 10 गैस खाना पीना खा लो। 10 बजे के बाद, 10 से लेकर 12 या फिर 10 से लेकर 11 बजे तक के गैस जो भी 1.5 घंटा बचता है, जो भी दिन भर में मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन, जो भी दिन भर में मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन मैं करता था। एंड शॉर्ट नोट्स मेंशन कर लेता था, शॉर्ट नोट्स की जो बुक्स थी शॉर्ट नोट्स में लिख कर रख देता था। आप लोगों ने भी गाइस शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो उसी शॉर्ट नोट्स में आप लोग को लिखते हुए चलना है, ठीक है गाइस। तो ये है आप लोग का जो अभी 31 ऑफ दिसंबर तक का प्लान है, ये 31 ऑफ दिसंबर तक का प्लान है। तो गाइस इसमें आप लोग पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करिए एंड उसको मजबूत करिए, ठीक है गाइस। अब हम लोग चलते हैं जनवरी 1 से लेकर आप लोग का 20 जनवरी तक के, ओके, 20 जनवरी तक के चलते हैं, ओके। 1 जनवरी से लेकर 15 से लेकर 20 जनवरी तक के आप लोग इसको डिवाइड करिएगा, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन में गाइस आप लोग को क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस उस पे परफेक्ट होना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस पे परफेक्ट होना है। आपका टारगेट होना चाहिए आपको एग्जाम स्टेमिना, जैसे कि आप लोग को पता है कि जैसे गेट का एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 3 के 3 घंटे बैठते भी नहीं है। क्या होता है ना, आप लोग जैसे भी तैयारी वैयारी करते हो तो 1-2 घंटे में फिर आप लोग ब्रेक लेते हो। तो ये जो एक महीना है इसमें आप लोग को एग्जाम स्टेमिना बिल्ड करना है और आपको टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करना है। अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम स्टेमिना बिल्ड कर लेते हो, आई अश्योर कि आप लोग को 5 to 10 मार्क्स आप लोग प्लस रहेंगे, बाकी बच्चों से 5 to 10 मार्क्स प्लस रहेंगे, ठीक है। अब गाइस इस सेशन में आप ये जो पीरियड है इसमें आप लोग को फुल लेंथ मॉक टेस्ट बिल्कुल फोकस करना ही करना है। तो गाइस अब बात करते हैं मॉक टेस्ट लेने का टाइम क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट लेने का टाइम क्या होना चाहिए। तो गाइस जो आप लोग का जो भी पेपर है, जिस भी टाइमिंग में आप लोग का पेपर है, आप लोग
उस टाइमिंग पर मॉक टेस्ट दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर बात करें केमिकल की, तो मॉर्निंग सेशन में है, तो अगर मॉर्निंग सेशन में पेपर है तो आप लोग मॉर्निंग सेशन में टेस्ट दीजिए। किसी का मैकेनिकल वाला अगर आफ्टरनून सेशन में टेस्ट आपका पेपर होने वाला है तो आप लोग आफ्टरनून सेशन में टेस्ट दीजिए। इससे गाइस आप लोग एग्जाम एग्जाम स्टेमिना को आप लोग क्या कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो। ओके, अब गाइस जिसका मॉर्निंग में, जिसका फॉर एग्जांपल जो मॉर्निंग में टेस्ट दे रहा है, ओके फॉर एग्जांपल मैं मॉर्निंग में टेस्ट दे रहा हूं तो 3 घंटे का मुझे क्या करना है, टेस्ट को टेस्ट देना है। अब टेस्ट देने के बाद गाइस इसको एनालाइज भी करना है ना, एनालाइज भी करना है। फॉर एग्जांपल 9 से 12 मैंने टेस्ट दे दिया, बट हमने स्टार्ट कहां से करा था, हमारा जो मॉर्निंग है वो क्या 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं गाइस, जो आपका मॉर्निंग है वो आपका लगभग 8 बजे से स्टार्ट होगा या 7 बजे से स्टार्ट होगा, किसी किसी का 6 बजे से भी स्टार्ट होगा। तो गाइस जो टेस्ट देने के पहले गाइस आप लोग क्या करिए, रिवाइज कर लीजिए, जो आप लोगों ने कल पढ़ा था उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करते चलिए। शॉर्ट नोट्स बेसिकली आपको रिवाइज करना है इन द मॉर्निंग सेशन। जब आप लोग शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हो इन द मॉर्निंग सेशन, ये आपके आई मीन टू से आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है ना। और फिर 9 से 12 आप टेस्ट दीजिए। अब गाइस 9 से 12 टेस्ट देने के बाद में लंच कर लीजिए, आप लोग का 1 घंटा जो भी है लंच कर लीजिए। अब टेस्ट दिया तो गाइस इसको एनालाइज तो करना ही पड़ेगा, एनालाइज करना, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है बट टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आफ्टरनून का जो सेशन है इसमें आप लोग को क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। ओके, एनालिसिस बहुत मस्त है। अब एनालिसिस में गाइस क्या क्या होना चाहिए, आप लोगों ने सबसे पहले मिस्टेक्स क्या करी, उन मिस्टेक्स को आपको रेक्टिफाई करना है। और ये जो भी मिस्टेक्स करी है इसको आप लोग को फिर से एक जो बुक आपने बनाई है उस बुक में आप लोग को नोट डाउन करना है कि नहीं यार ये मैंने गलती करी थी। और जब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप लोग के दिमाग में ये होना चाहिए कि दैट आई वुड नॉट बी कमिटिंग द सेम एंड सिमिलर मिस्टेक अगेन एंड अगेन, आई वोंट बी कमिटिंग द सेम मिस्टेक, ठीक है गाइस। तो इसका ध्यान रखना है। अब रही बात इवनिंग की, अब इवनिंग में क्या करें सर, इवनिंग में क्या करें, फिर से गाइस इवनिंग में आपके पास 3 घंटा है। अब इवनिंग में गाइस जो आप लोग वीक 1 और 2 में आप लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो इवनिंग में आपका होना चाहिए रिवीजन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, रिवीजन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। अब ये वाला जो फेज है यहाँ पे जो आप रिवाइज करेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़े मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब गैस नाइट में मैं आपको अब जैसे आपने 3 घंटा 6 से 9 आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है, फिर 9 से 10 आप लोग खाना पीना खा लीजिए। फिर गैस 10 से लेकर जो नाइट का 1 घंटा बच जाता है या फिर 10 से लेकर 12 बजे तक, 10 से लेकर 12 बजे तक, इसमें गैस 1 घंटा फिर से मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड देना है आप लोग को, 1 घंटा मैथ्स एंड एप्टीट्यूड देना ही देना है। अब मैथ्स एंड एप्टीट्यूड आप कैसे करोगे, साइमल्टेनियसली करोगे। एक दिन देखो, फॉर एग्जांपल मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आप लोग को क्या करना है, मैथ्स करना है 10 to 11 PM, और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड करना है। इसका रिवीजन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग सेम वही चीज करना है, रिवीजन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग, आई रिपीट। और क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है, थोड़े आप लोग जो टेस्ट सीरीज वगैरह में देखते हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो भी इनफ है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब 11 से लेके 12 जो आपका टाइम है ये बच गया। अब 11 से लेके 12 में आप क्या करोगे, तो वैसे 11 से लेके 12 आपने जो भी आपने पर डे किया है उसके शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, उसको रिवाइज करना है 11 से लेकर 12। दिस वाज माय टोटली शेड्यूल, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू सिक्योर ट्रिपल डिजिट रैंक। ओके, ये चीज करना है। अब गाइस की पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को कम से कम इस दौरान आप लोग को 10, इसमें लिखा है मैंने 6 to 8 मॉक टेस्ट देना है, नहीं गाइस 6 to 8 नहीं, कम से कम 10 to 12 टेस्ट आप लोग को देना ही देना है इस दौरान, 10 to 12 टेस्ट आपको देना ही देना है। जितने ज्यादा आप लोग टेस्ट देंगे आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। और जो भी आप लोग मिस्टेक करते हैं उसके लिए एक बुक रखिए, पूरी बुक प्रॉपरली उसमें लिखते जाइए, जो भी मिस्टेक कर रहे हो प्रॉपरली उसको लिखते जाइए एंड रिवाइज देम डेली, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। ओके, तो गाइस अब आप लोग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप लोग चाहते होंगे कि यार वैसे के वैसे क्वेश्चन जैसे एग्जामिनेशन में आते हैं गेट 2025 में भी दिख सकते हैं। तो गाइस आप लोग मार्गदर्शन की जो प्री गेट है इसको लेना, इसको सॉल्व करना जरूरी है। 21-20 अभी पिछले 2 साल से हम लोग देखा जा रहा है जो मार्गदर्शन जो प्री गेट बनाता है लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन गेट में आ जाता है, सेम टू सेम एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन गेट में आ जाता है। क्यों आता है गाइस, इसका नाम ही प्री गेट है। प्री गेट का मतलब ही होता है द
एक्सपेक्टेड गेट पेपर। अब गाइस ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है फॉर गेट 2025 फॉर सिविल, मैकेनिकल, केमिकल एंड इंजीनियरिंग साइंसेज। यहाँ पे आप लोग को 4 प्री गेट मिलेगी, एक्सपेक्टेड गेट 2025 का पेपर एंड यूज ऑफ आईआईटी रिसोर्सेज है। गाइस इसमें यूज ऑफ आईआईटी रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जो आईआईटी के जो प्रोफेसर होते हैं, जो क्विज मिड सेम एंड सेम के जो पेपर बनाते हैं, लगभग वही क्वेश्चन आपके गेट में आते हैं, लगभग वही क्वेश्चन आते हैं। एंड दिस हैज बीन प्रूवन बाय मार्गदर्शन। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उसके लास्ट ईयर गेट प्री गेट ले रखी थी, सभी लोगों का अंडर 100 रैंक आया है, अंडर 200 रैंक आया है। तो इसका देने का यही फायदा है गाइस। 199 में आप लोग को मिल जाएगी, ट्रस्टेड बाय रैंकर्स एंड डिजाइन फॉर सक्सेस। अब गाइस जो आखिरी के 10 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, इसमें क्या करना है? तो गाइस इसमें बेसिकली आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपकी जो स्पीड है इसको आपको इंप्रूव करना है एंड एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है। बिकॉज गाइस स्पीड तो होती है, बट स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्या होता है, मैंने इसको सफर किया, मुझे अच्छी तरह से पता है, ठीक है। स्पीड थी, एक्यूरेसी में गाइस जब एक वेंचुअल मीटर का क्वेश्चन है, आई स्टिल रिमेंबर, वहां पे गाइस जो रेंज दी थी 3.10 से लेकर 3.17 की रेंज थी एंड 3.09 मैंने फिल कर दिया था। 3.09 0.01 से 0.01 से गाइस रैंक 200 रैंक, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब यही 2 नंबर आ जाते मेरे, तो लगभग 200 190 के आसपास मेरा रैंक आ जाता था उस साल इन द ईयर 2022। ओके, तो गाइस एक्यूरेसी, स्पीड तो है, आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। एक्यूरेसी आप लोग कैसे मेंटेन कर सकते हो? वर्चुअल कैलकुलेटर, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, जो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, गेट एग्जाम का कैलकुलेटर होता है, उसी से आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। तो इस सेक्शन में आपको क्या करना है? इंटेंसिव प्रैक्टिस एंड स्पीड बिल्डिंग, इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ओके, अब गाइस शेड्यूल क्या रहेगा इस पीरियड में? तो मॉर्निंग में गाइस आप लोग फिर से 3 घंटे आप लोग के पास में, इसमें इधर गाइस आप लोग टेस्ट लगा सकते हो 3 घंटे में, या फिर आप लोग 150 से लेके 200 क्वेश्चन आप लोग इजी, मॉडरेट एंड हार्ड लेवल के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसमें। ओके, अब आफ्टरनून में क्या करना है? आप लोग को मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, इसको 100% करना है, बिकॉज मैथ्स एंड एप्टीट्यूड 28 नंबर का आपका कैरी करता है। अब जिसका मैथ्स एंड एप्टीट्यूड परफेक्ट हो गया, तो गाइस वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो? इस आफ्टरनून सेशन में कोई और सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई छोटा सब्जेक्ट ले सकते हो, जिससे आप लोग उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, डजेंट मैटर। एंड इवनिंग में गाइस फिर से मिक्स्ड रिवीजन करना है। रिवीजन गाइस कैसे करोगे? जो भी आप लोग पढ़े, शॉर्ट नोट्स, अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स, इसका रिवीजन करते चलना है, फुल नोट्स भी आपको रिवाइज करते चलना है, ठीक है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करोगे डेफिनेटली आप लोग सक्सीड कर जाओगे। ओके, अब नाइट में आप क्या करोगे? नाइट में जो आपके 2 घंटे बच जाते हैं, तो नाइट में गाइस इस दौरान आपको क्या करना है? जो भी आपने, जो लॉग बुक थी, अभी से लेकर 1 महीने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, आज से लेकर 1 महीने तक के जो आप करोगे, तो आप लोगों ने जो भी लॉग बुक बनाई थी या बुक बनाई थी, नोटबुक बनाई थी, इसमें आप लोगों ने जो मिस्टेक्स करी थी उसको आपने नोट डाउन किया था, तो इसको आपको रिव्यू करना है इस दौरान, उसको रिव्यू करना है। ओके, तो स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए इस दौरान? प्रैक्टिस टाइम बाउंड क्वेश्चन सॉल्विंग, यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट फॉर वैरायटी, फोकस ऑन ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स एंड अवॉइड स्किपिंग एनी टॉपिक। ओके, अब गाइस इसमें आप लोग को एक चीज और नोटिस करनी है कि टेस्ट सीरीज में बहुत सारे अनवांटेड क्वेश्चंस भी आते हैं जो इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको उन क्वेश्चंस को स्किप करने का तरीका भी आना चाहिए कि उन क्वेश्चंस को मैं किस तरीके से पहचान सकता हूं एंड उस क्वेश्चन को मुझे नहीं अटेम्प्ट करना है, बिकॉज दे आर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन एंड उसी की वजह से गाइस आप लोग का रैंक खराब हो सकता है। तो आप लोग को इसकी भी प्रैक्टिस करना है इस दौरान, ठीक है गाइस। अब आखिरी के 3-4 दिन बचे, जो आपके 3 दिन बचे, तो गाइस इसमें क्या करना है? 43, 44, 45 डेज में आपका टारगेट होना चाहिए कि आप किस तरीके से काम हो एंड कॉन्फिडेंस किस तरीके से आप लोग बूस्ट कर रहे हो। क्विक रिवीजन एंड रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। So basically during this period you have to revise short notes and ultra short notes only. And 43, अगर डे 43 की बात करें तो क्विक रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज एंड शॉर्ट नोट्स। 44 की बात करें, फोकस ऑन स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट एंड अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक। इस दौरान 43, 44, 45 डेज में कोई भी टॉपिक आपको लर्न नहीं करना है, कोई भी न्यू टॉपिक लर्न नहीं करना है। डे 45 रेस्ट एंड रिलैक्स, कीप अ लाइट स्टडी सेशन, बिल्कुल आराम रखिए, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपने पढ़े हो पूरे साल भर की मेहनत होती है, अल्टीमेटली आप बढ़िया से करके आओगे। ओके, अब गाइस अगर मैं बात करूं आप लोग को, तो गाइस अभी अगर आप लोग कोई न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो तो ठीक है, आप पढ़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट गाइस 1 जनवरी से मैं आपको बता देता हूं, 1 जनवरी से कोई भी न्यू टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जो पढ़ा है इसी को अच्छी तरह से रिवाइज करिए, 100% आप लोग सिक्योर कर लेंगे, अच्छा नंबर लेकर आएंगे, ठीक है।
ओके गाइस, अगर आप लोग को मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का अगर ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए कि किस तरीके से आप लोग फुल नंबर लेकर आ सकते हो, तो गाइस कमेंट जरूर कमेंट करिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फ्रॉम कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।